अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, ये जो मालूमात मैं देने जा रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है। ये वो आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा, लेकिन सिर्फ इतना बता दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सफ़ों के अंदर मीर जाफ़र ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई अब ये मुश्किल काम है। वो लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं, शायद उनको जो क्लू है वो मिल चुका है और वो लोग खुलकर सामने आ चुके हैं। सबसे अहम तरीन बात है, और फड्डा वही 15 अक्टूबर को एहतजाज का है। और इस पर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्टी लीडरान हैं, जो सियासी कमेटी है, उनका एक इजलास हुआ और ये इजलास कल हुआ था। इससे मुतल्लिक सिद्दीक जान ने बड़े जो मामलात थे वो सामने लाए थे, और मैंने भी कल की वीडियो में कुछ चीज़ें शेयर की थी, लेकिन खुलकर बातें नहीं की गई थी। लेकिन अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं, ये अब क्लियर हो चुकी हैं। फैसला हुआ कि जनाब, पहले के 15 अक्टूबर को एहतजाज होगा, जिस दिन एससीओ की मीटिंग है, और एहतजाज भरपूर होगा। इस्लामाबाद डी चौक की जानिब जाया जाएगा। लेकिन अब मामला कुछ ऐसे हैं कि उस इजलास के अंदर दो धड़े यानी कि सामने आए हैं। एक वो जिनके अंदर हमाद अजहर हैं, और जनाब हमाद अजहर के साथ सलमान अकरम राजा हैं, और खालिद रशीद साहब, वो जीबी की जो चीफ मिनिस्टर थे, वो उन्होंने कहा कि एहतजाज तो होगा, हर सूरत होगा। लेकिन दूसरी जानिब जनाब कुछ लोग ऐसे भी थे जिनमें बैरिस्टर गोहर थे, अली अमीन गंडापुर थे, ये मेन थे जिन्होंने कहा कि एहतजाज नहीं होना चाहिए, और उन्होंने इस एहतजाज की मुखालफत की। बहुत ही हैरान कुन चीज़, और यही वजह कि बैरिस्टर गोहर ने कल ही कह दिया था कि एहतजाज तो होगा, लेकिन हमारा ये हतमी फैसला नहीं है। ये उन्होंने बयान दिया था। ये पार्टी के लीडर हैं, ये चेयरमैन हैं। इस सूरत हाल के अंदर अब खबरें ये भी हैं कि सलमान अकरम राजा के अलावा हमाद अजहर की और जनाब जो अली अमीन गंडापुर की है, उनकी ठीक ठाक गर्मी भी हुई है, और उन्होंने सख्त अल्फाज का तबादला भी हुआ, तलख कलामी हुई है। हमाद अजहर ने अली अमीन गंडापुर से कहा कि आपके तो ज़रा करीबी हैं मोहसिन नकवी, उनसे बात कर लीजिए कि एक मुलाकात करवा दें। एक मुलाकात करवाने में क्या मसला है, तो मुलाकात हो जाएगी तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हम भी यही चाहते हैं कि इमरान खान की खैर सगारी की कोई खबर आ जाए हमें। और उस पर अली अमीन गंडापुर ने बाद में बयान दिया कि जनाब, वो जो इमरान खान की सेहत को लेकर बातें चल रही हैं कि वो डयाला जेल में हैं या नहीं हैं, उनके कान में इन्फेक्शन है, सर में दर्द है, ये सारी बकवास है, ये सब झूठ है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लोग बातें कर रहे हैं, ये सब झूठ है। यानी कि अब समझ नहीं आ रही कि अली अमीन गंडापुर ने ये बयान क्यों दिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सच जो है वो छुपाना ही पड़ता है, कुछ हिकमत अमली को तरतीब देना पड़ता है, लेकिन उन्होंने ये बातें की हैं तो उसके बाद चीज़ें बहुत खुलकर सामने आ चुकी हैं, और सीरियसली डिसीजन लेने का वक्त है। लेकिन आप की पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जब कहते हैं कि हतमी ये चीज़ें नहीं है, तो उन चीज़ों को किस तरह आगे लेके बढ़ाया जाए। और फिर मैं आपको बता दूं कि अली मिन गंडापुर और उसके साथ फैसल करीम कुंडी और फिर मोहसिन नकवी, इन्होंने मिलकर जब एक जरगे में केपी के अंदर पीटीएम के जरगे में एक शमूलियत इख्तियार की, तो उसके बाद ये भी खबरें सामने आई थी। मैंने आपको बताया था कि जब सारा मामला क्लियर हो गया, सब जा चुके थे, तो उस दौरान अली मिन गंडापुर ने कहा था मोहसिन नकवी से कि मैं आपसे पर्सनली 1 to 1 मुलाकात करना चाहता हूँ और अभी करना चाहता हूँ। और उस दौरान जब मुलाकात हुई, साफ़ी बताते हैं कि अकेले दो थे, और उस दौरान जो उनका अमला था, जो प्रोटोकॉल जो अफसरान होते हैं, साथ सेक्रेटरीज होते हैं, उनको दोनों अफसरान यानी कि अली मीर गंडापुर की जानिब से और मोहसिन नकवी की जानिब से कमरे से बाहर निकाल दिया गया, और 10 से 12 मिनट ये मुलाकात होती रही। और उस पर फिर मैं बता दूं आपको कि हबीब अकरम ने, यानी कि जो एक बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने कह दिया था कि अगर जनाब ऐसा है ना, तो ये मुश्किल जो मुलाकात है, ये मस्जिद जो अली मीर गंडापुर की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा करेगी, क्योंकि बहुत से सवाल निशान हैं। और वो जिस तरह अली मिन गंडापुर इस्लामाबाद से गायब हो गए थे, इमरान खान का वेट किया जा रहा था कि इमरान खान से मुलाकात हो, बातचीत हो, तो हुकूमत ने ये बहुत समझदारी से खेल खेला, एस्टेब्लिशमेंट ने, कि भाई साहब, अमीर अली मिन गंडापुर पे अभी बहुत सवाल निशान हैं भी हैं, लेकिन उनके जवाबात नहीं है, खुलकर उनको पोज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ वो कहते हैं कि बात यह है कि जो मैंने मोहसिन नकवी से जो मुलाकात की थी, वो मैंने पाकिस्तान के अंदर जो खुद केपी के अंदर, कहते हैं मेरे सूबे के अंदर हालात ख़राब हो रहे थे, उसकी वजह से की थी। ठीक है, मानते इस चीज़ को कि जब मुल्की हालात को बेहतर करना हो तो दुश्मन को भी साथ बिठाना तो बिठाना पड़ जाए, कहते हैं मजबूरी के तहत हुआ। लेकिन ये जो हो रहा है, वो कहते हैं नहीं, ये अब तमाम मालिक से सरबराहान सामने आ रहे हैं, तो उस दौरान ये आई थिंक एहतजाज नहीं होना चाहिए। तो लेकिन भाई साहब, आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँ, एक वीडियो है 20 से 30 सेकंड की, ये बिलावल भुट्टो जरदारी की है, और साथ शहबाज शरीफ खड़े हैं। ये इमरान खान का दौर है, तकरीबन 2023 या 2021 की, सॉरी 2021 की या 2019 की, 20 की बात है। उस दौरान जब ओआईसी का इजलास था, तो उस दौरान फिर क्या बातें की गई बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से, उन्होंने क्या कहा था, ये सुनिए। तो जनाब, आपने ये वीडियो देखी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या बात की
कि भाई साहब आप हमारी मुतालबात माने तो हम चीज़ों को देख लेंगे, हम जो एहतजाज जो धरना है उसको हम डिले कर देंगे, वरना आप कब देखते हैं कैसे ओआईसी इजलास करवाते हैं। ओआईसी इजलास क्या था? तमाम इस्लामी ममालिक थे, उनके सरबराहान जो थे उन्होंने पाकिस्तान आना था, वज़ीर ख़ारजा ने आना था, लेकिन तब इस चीज़ को नहीं देखा गया। और अब आप देखें कि ये किस तरफ इस कहानी को लेकर जा रहे हैं कि नहीं जी हमारा तो एससीओ का इजलास हो रहा है, लेकिन आप जब आप पर वक़्त आया तो आपने सीधी साफ बात कर दी थी कि जनाब कुछ भी कर लें, हम नहीं उठने वाले, हम तो धरना देंगे, हम जलसा करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, जो तुमने उखाड़ना वो उखाड़ लो। तो ऐसी चीज़ें कैसे चल सकती हैं? और अब जनाब कल इतवार का दिन है, कल पीटीआई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसका इजलास है और उस दौरान फैसला होगा कि जनाब इस मामले का क्या करना है। तो उस पे मैं आपको एक चीज़ थोड़ी शेयर करना चाहता हूँ कि कल यानी कि सिद्दीकी जान के बारे में मैंने क्या कहा था, जो उन्होंने ट्वीट की थी, उन्होंने कहा था कल रात खबर मिली कि पीटीआई की लीडरशिप ये गारंटी दे चुकी है कि अब इस्लामाबाद की तरफ जो है वो कोई मार्च नहीं होगा। इसलिए पीटीआई के कारकुन जज्बाती ना हो, ना खान से मुलाकात होगी, ना इस्लामाबाद में एहतजाज होगा। ये जब तक आईनी तरमीम नहीं हो जाती, जब तक ये 25 अक्टूबर एससीओ वाला मामला नहीं होता, तब तक खान से मुलाकात नहीं होगी। और पीटीआई की बाहर मौजूद लीडरशिप को अपने कारकुनान को एतमाद में लेकर बताना चाहिए कि उन्होंने असल फैसले क्या किए हैं। बाहर आकर कुछ और कहते हैं, जबकि अंदर उनके फैसले कुछ और होते हैं। तो ये बदयानती और धोखेबाजी की बजाय हकीकत बताएं कि किस किस ने मीटिंग में क्या कहा कि अली मीन गंडापुर के दिए गए धोखे के बाद अब इस्लामाबाद में एहतजाज और मार्च मुमकिन नहीं, क्योंकि हुकूमत को आपकी मीटिंग की मुकम्मल तफसीलात पहुँच चुकी हैं कि आपने मीटिंग में क्या बातें की, जिसमें ये बात हुई कि बस अब ज़ुबानी ऐलानात होंगे, अमली तौर पर हम कुछ भी नहीं करेंगे। सियासी कमेटी ने झूठा एलामिया जारी किया कि एहतजाज जारी है, हालांकि एहतजाज ख़त्म हो चुका और एहतजाज अब इस्लामाबाद में होगा भी नहीं। कल शाम तक ये तासुर था कि 18 से दोबारा एहतजाज होगा, लेकिन कल रात को पीटीआई से वाज़ेह तौर पर पता चला कि अब कोई एहतजाज नहीं होगा, क्योंकि जितने अहदेदार हैं इनमें से 90% खौफसदा हैं या कंप्रोमाइज़्ड हैं। और ये वो अहदेदार भी हैं, वो अहदेदार जिनके पास कोई ना कोई बड़ा ओहदा है, वो डर रहे हैं। जैसे कि सीएमकेपी अली गंडापुर, जिनको अपने शायद अपनी वो कुर्सी बचानी है, जो कि इमरान खान की कुर्सी थी, इमरान खान के नाम पे वो कुर्सी मिली, उनके नाम पे वोट उन्होंने हासिल किया, उनके नाम की इज्जत है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ भी कोई नहीं है, ना बैरिस्टर गौहर है, ना अली मीन गंडापुर है, ना सलमान अकरम राजा है। ये सिर्फ इमरान खान की दी हुई इज्जत है जो उनको मिल रही है, ये इमरान खान के नाम का वोट है जो उनको मिला है, ये इमरान खान की वजह से लोग उनको सर आंखों में बिठाते हैं। आज इमरान खान उनके सर से हाथ उठा लें तो एक टके के भी नहीं रहेंगे। और उन्हीं इमरान खान को जब जेल से निकालने की बात होती है, जेल से निकालना दूर की बात, आप मुलाकात नहीं करने दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं नहीं जी हम ये चीज़ नहीं करने देंगे। तो जनाब आई थिंक अली मीन गंडापुर को वो वीडियो दिखाने चाहिए जिसके अंदर बिलाल भुट्टो जरदारी ने बात की थी कि ओआईसी का इजलास देखते हम आप कैसे करवाएंगे, जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है। तो ये चीज़ें काबिल गौर हैं, इनको समझना चाहिए। आपको आई थिंक समझ आएगी भी कि इस वक्त चल क्या रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।